करंट अफेयर डिस्कस किया था भाई, बताओ। क्विक रिवीजन करते हैं 5 मिनट में। तो आप मुझे बताइए क्या पढ़ा था हमने कल के करंट अफेयर में। योगेश, 26 जनवरी के बारे में पढ़ा था हमने। क्या मनाया था 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस आपके पास, ठीक है। तो बताओ गणतंत्र दिवस के बारे में कौन हमारे चीफ गेस्ट थे गणतंत्र दिवस में? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और कितना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया? ठीक है। और थीम क्या थी इसकी? जोर से बोलो। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये क्या थी इसकी थीम थी। और सबसे पहली बार अगर गणतंत्र दिवस पूछा जाता है तो कब मनाया गया था सबसे पहली बार गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी 1950 को। कहाँ सेलिब्रेट किया गया था इसको? इराविन स्टेडियम, जिसका करंट डेट में क्या नाम है? ठीक है। और अब जो आपके पास 26 जनवरी की परेड होती है वो कहाँ पर होती है? राष्ट्रपति भवन से आते हैं और कहाँ? इंडिया गेट तक, ठीक है। और उस जो पाथ है उस पाथ का क्या नाम था? राजपथ, राजपथ था वो। फिर उसका नाम चेंज करके क्या किया है बाद में? कर्तव्य पथ। राजपथ में होती थी ना पहले, अब उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख लिया गया था। क्या हो गया? जनपथ। जनपथ से उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ हो गया। और आपके पास जो संविधान है उसको इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था करण? 26 ठीक है। और आपके पास क्यों इसको 26 जनवरी को ही इंप्लीमेंट किया गया? पहले क्यों नहीं किया गया? जब नवंबर में तैयार हो गया था, दिसंबर था और भी देर थे, 26 जनवरी क्यों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में क्या कर दिया था? इसी दिन स्वराज घोषित कर दिया था। इसी कारण से इसको क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो आपके पास 3 हमने नेशनल हॉलीडेज पढ़े थे, जो 26 जनवरी उनमें से एक है, ठीक है। राष्ट्रीय जो आपके पास अवकाश थे वो 3 ही होते हैं, 26 जनवरी उनमें से एक है। तो 2 कौन कौन है? जितेंद्र आप बताओ। 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 15 अगस्त को क्या होता है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती। ये 3 आपके पास क्या है? राष्ट्रीय अवकाश है। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? तो आज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक से आपके पास गेम्स होते हैं। टॉपिक है आपके पास पेरिस ओलंपिक गेम्स। कब हुई थी ये? 2024। तो ओलंपिक की जो गेम्स हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो आप क्या जानते हो ओलंपिक गेम्स के बारे में? 2024 में ये बनाई हुई थी। कब से कब तक हुई थी? तो लिखेंगे, डेट आपके पास है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कब से कब तक? 26 जुलाई से इनको 11 अगस्त तक ये खेलें आपके पास हुई थी। कहाँ हुई थी ये? पेरिस में। पेरिस कौन सी कंट्री की कैपिटल है? फ्रांस की। तो कहाँ ये आयोजित की गई थी? फ्रांस में ये आयोजित की गई थी। फ्रांस का शहर है या फिर कैपिटल है आपके पास पेरिस में आयोजन। अब जब ओलंपिक की बात हो रही है तो हम सबसे पहले देखेंगे ओलंपिक की हिस्ट्री क्या क्या रही है। तो जानते हैं आप जो ओलंपिक्स गेम्स हैं वो कितने वर्ष बाद होती हैं? अगर आपसे पूछा जाए 4 वर्षों के बाद ये आयोजित की जाती है। तो लिख लें, प्रत्येक 4 वर्ष बाद इनका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अभी आपके पास 2024 में ये हुई ना, अभी 2024 में ये आपके पास हुई। 4 वर्षों बाद इनका आयोजन किया जाता है। तो इससे पहले 2020 में इनका आयोजन कहाँ हुआ था? और 4 साल बाद आपके पास 2028 में इनका आयोजन कहाँ होगा? ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो 2020 में इसका आयोजन हो गया था टोक्यो में। कहाँ है टोक्यो? किसकी कैपिटल है टोक्यो? जापान की कैपिटल टोक्यो में ये हुआ था। पर महामारी आपके पास पता होगा कोविड 2020 में ही हुआ था, तो उसके करके इसको क्या किया गया था?
पोस्टपोन किया गया था, ये हुई नहीं थी फिर बाद में। टोक्यो में इनका आयोजन किया गया था, और फिर दूसरा आपके पास 2024 में कहाँ हुई है, पेरिस में हुई, और अब आपके पास 2028 में कहाँ हुई है, लॉस एंजलिस में हुई। हिस्ट्री अगर हम इनकी देखते हैं तो पेरिस जो आपके पास जो ओलंपिक की गेम्स हैं वो सबसे पहले 776 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। कहाँ, एथेंस। यूनान के आपके पास शहर है एथेंस। ईसा पूर्व कब माना जाता है इनको, यूनान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक गेमों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वहां पे आपके पास आंसर आएगा एथेंस या यूनान। यूनान में ही पड़ता है आपके पास एथेंस। शुरुआत इनकी कहां से मानी जाती है, एथेंस, यूनान से। कब हुई थी ये, 1776 में की शुरुआत कहां से हुई, एथेंस, यूनान से। पर आपके पास ये पुराना ओलंपिक्स है, इनके पास गेम में भी अलग अलग रहती थी, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आपके पास है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहां से मानी गई है या कब हुई है। ये आपके पास 1776 अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो ये टिक कर लेना है आपने। क्वेश्चन को अगर वो पूछते हैं आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, तो ये हुई है 1896 में, एथेंस, यूनान में ही हेडिंग डालना है, आधुनिक ओलंपिक। (1896) में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक क्या हुए थे, शुरू हुए थे। अब यहीं से क्वेश्चन आता है आपके पास, महिलाओं को ओलंपिक की गेमों में कब शामिल किया गया। महिलाओं को कब सम्मिलित किया गया, इसमें महिला सम्मिलित हुई है 1900 ईस्वी में। महिलाओं को कब सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है 1900 ईस्वी में महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। और इंडिया कब इसके साथ जुड़ा, और जब सबसे पहले बार इनको जो ये आयोजित हुई तो कितनी कंट्रीज ने कितने देशों ने इसमें पार्ट लिया था, 14 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था आपके पास सबसे पहली बार। और भारत ने कब ओलंपिक में शुरुआत की, भारत कब शामिल हुआ, भारत शामिल होता है 1920 में। वर्क जब ये गेमें होती है 1920 में भारत क्या होता है, इसमें हिस्सा लेता है। प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ये सेलिब्रेट की जाती हैं। जो आपके पास पेरिस में 2024 में इसका संस्करण हुआ था, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले कब शुरुआत हुई ओलंपिक गेमों की, 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, 1896 में। महिलाओं को कब शामिल किया गया, 1900 में। और इंडिया इसमें कब शामिल हुआ, 1920 में। अब यहीं पे आपके पास जो ओलंपिक है ये भी 2 सीजन में चलता है, एक समर सीजन चलता है और एक विंटर सीजन चलता है इसमें। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं और आपके शीतकालीन ओलंपिक होते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके पास कैसे, ग्रीष्मकालीन, जिसमें इंडिया पार्ट लेता है। कौन से है ये, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। और ये आपके पास जो 2024 में हुआ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक जिनको हम कहते हैं। तो ये थे इनका 33वां संस्करण, 33वां संस्करण था इनका ये। ठीक है, ग्रीष्मकालीन का। अब दूसरे आते हैं आपके पास शीतकालीन। जो शीतकालीन ओलंपिक्स है वो भी आपके पास प्रत्येक 4 वर्ष बाद शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जो हमने हिस्ट्री देखी वो हमने देखी किसकी, अभी तक ग्रीष्मकालीन की। अब हम देखेंगे शीतकालीन। शीतकालीन जो आपके पास ओलंपिक है वो कब शुरू हुए, एक साइड को शीतकालीन शीतकालीन ओलंपिक्स आपके पास शुरू हुए हैं 1922। सबसे पहली बार शीतकालीन कब शुरू हुए, 1924 में इनको शुरू किया गया था। ये भी आपके पास प्रत्येक 4 वर्ष बाद ही होते हैं। अब जो नेक्स्ट आपके पास शीतकालीन होंगे
क्योंकि ग्रीष्मकालीन 2024 में हो गए, नेक्स्ट कब होंगे ये 2028 में। कहाँ होंगे विपिन? 2028 में कहाँ होंगे? विपिन से पूछा मैंने। लॉस एंजलिस में होंगे ये, ठीक है। और आपके पास जो शीतकालीन है वो अब होंगे 2026 में, और ये होंगे आपके पास इटली में। इटली किसकी कैपिटल है? कल ही बताया है, परसों। ये पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना? 2026 में इटली, रोम। रोम सुना है? हाँ जी। तो इटली में आपके पास 2026 में, हाँ 2026 में ये इटली में होंगे आपके पास शीतकालीन ओलंपिक। बस हो गया। जल्दी से योगेश बताएगा मेरे को, सबसे पहले ओलंपिक्स कब शुरू हुए? कब? ईशा पूर्व हुए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जितेंद्र से, आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुए? कितने देशों ने इसमें पार्ट लिया था? 14 देशों ने पार्ट लिया था। महिलाओं को कब शामिल किया गया करण इसमें? 1900 ईस्वी में। भारत ने कब पार्ट लिया विपिन? 1920 में इसमें भारत ने पार्ट लिया था। 2020 में ये ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो में इनका आयोजन किया गया था, टोक्यो जापान में। 2024 में कहाँ हुए निशा? पेरिस में हुए। 2028 में ये कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में ये होंगे। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आपके पास, पूछना है कुछ आपको? रिपीट करूं? पेरिस ओलंपिक के बारे में हम देखेंगे, क्या क्या पार्ट किया गया था, थीम क्या क्या थी इसकी, और ये कब सेलिब्रेट किए गए। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो पेरिस ओलंपिक 2024। आयोजन कहाँ हुआ इनका? कंट्री पूछी जाती है तो आपके पास फ्रांस। अगर शहर का नाम पूछा जाता है तो कौन सा है? पेरिस में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे, जो आपके पास पेरिस ओलंपिक, इनकी थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट है। तो थीम थी इसकी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। कौन सा संस्करण था ये ओलंपिक्स का? ग्रीष्मकालीन का 33वां संस्करण था ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। थीम थी आपके पास लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। सबसे पहली बार जब ये हुए थे तब कितने देशों ने हिस्सा लिया था? 14 ने। अब जब आपके पास अब ये सेलिब्रेट किए गए थे तो इसमें 206 कंट्रीज आई थी। 206 देशों ने इसमें भाग लिया था। ये भी आपने क्वेश्चन कर लेना है। 206 कंट्रीज इसमें आई थी। खेल कितने थे आपके पास लिखेंगे? 32 खेल और 329 स्पर्धाएं, कंपटीशन। 32 खेल थे और आपके पास 329 क्या थी? स्पर्धाएं थी। इस बार जो ओलंपिक हुए थे इनमें 4 नई गेमें ऐड की गई थी। 4 गेम्स कौन कौन थी? सबसे पहले थे आपके पास स्केटबोर्डिंग, ब्रेकिंग, सफरिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। रिपीट कर रही हूं मैं आपके पास, स्केटबोर्डिंग, ब्रेकिंग, सफरिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। 4 नई खेल इसमें शामिल की गई थी।
क्लाइंबिंग। आपके पास जो भारत से टीम गई थी, इंडियन टीम गई थी, उसके प्रमुख आयोजक कौन थे? तो लिख लो, भारतीय ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक। भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक अडानी ग्रुप्स। कौन थे? अडानी, अंबानी नहीं लिखना है ना। अडानी ग्रुप्स क्या थे? इसके प्रमुख आयोजक थे। अब लिख लो, हमारी जो टीम गई थी इसमें सबसे युवा कौन था और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन कौन थे? क्योंकि ये काफी हाईलाइटेड रहे हैं, न्यूज में रहे हैं। सबसे युवा भारतीय एथलीट थे, सॉरी खिलाड़ी, सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी धिनिधि दिसंधु। धिनिधि दिसंधु, दिसंधु स्विमर थे, ये तैराक थे। धिनिधि दिसंधु। और सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट थे, टेनिस प्लेयर थे, ये न्यूज में भी थे। कौन थे? सुना होगा आपने नाम। सबसे उम्र दराज एथलीट, भारतीय एथलीट रोहन बोपन्ना। भारतीय एथलीट, सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट थे रोहन बोपन्ना, टेनिस प्लेयर थे ये। इसके बाद इन्होंने संन्यास घोषित कर लिया है, रोहन बोपन्ना। और सबसे युवा कौन थे? किस गेम में थे वो? स्विमर थे, तैराक थे आपके पास। कौन थे स्विमर? रोहन बोपन्ना स्विमर नहीं थे, ये टेनिस प्लेयर थे। धिनिधि थे आपके पास स्विमर। अब जब उद्घाटन होता है तो ध्वजारोहण किसने किया, और जब क्लोजिंग होती है तो ध्वजारोहण किसने किया, ये भी क्वेश्चन बना हुआ था। तो लिख लेंगे, उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक थे, उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक थे पीवी सिंधु और शरद कमल। उद्घाटन दोनों आपके पास अलग अलग रहेंगे। उद्घाटन में थे आपके पास कौन सी? पीवी सिंधु और शरद कमल। और समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे? यहीं से लिख लेना आपने, समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन थी जिसने सबसे पहले हमें मेडल दिलाया? नीरज चोपड़ा। सॉरी, सबसे पहले नीरज चोपड़ा ने तो दिलाया था, पर उससे पहले किसने दे दिया हमें? 10 मीटर, हाँ जी, इसी ओलंपिक में लेडीज थी, मनु भाकर। देखो क्लोजिंग में कौन कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश। मनु भाकर और PR श्रीजेश। इन्होंने क्लोजिंग में आपके पास ध्वजा फहराया था और इन्होंने उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कमल। क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नीरज चोपड़ा से पहले इनकी गेम हो गई थी तो इन्होंने जीता है, लेकिन ये भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? किसने जीता भाई? मनु भाकर ने जीता था। किस चीज में जीता इन्होंने?
10 मीटर में, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था इन्होंने। कौन सा मेडल था? कांस्य पदक। अच्छा वो लिखवाऊंगी किस किस चीज में मिला है, पर आपने वैसे क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। कहाँ से थी मनु भाकर? जी, कहाँ से थी मनु भाकर? हरियाणा से ये संबंध रखती थी। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम एथलीट जो हैं वो कहाँ से? हरियाणा से निकलते हैं। आपकी जो एचपी गवर्नमेंट ने, अगर आपने न्यूज में देखा होगा तो जितने भी आपके पास गेमों से जीत के आएंगे, या फिर उनकी जो है प्राइस बढ़ा दिए थे कि अगर कोई मेडल लेके आएगा, पर इन्होंने गेम क्या खेली कि यहाँ से एक भी एथलीट गया ही नहीं था गेम के लिए, तो किसको पैसे देंगे? तो यहाँ से गेम्स में तो फंड जाता ही नहीं है। आप देखोगे एचपी से तो सारी फंडिंग तो ये बढ़ा रहे हैं, पर खिलाड़ी नहीं भेज रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो हमारे जाते हैं वो कौन से स्टेट से जाते हैं? हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी जाते हैं हमारे। लिखिए जो भारत में है इसमें कितने मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। भारत कितने पदक लेके आया? कितने पदक लेके आए भाई? 6 पदक आए हैं। लिख लो, पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी। 6 मेडल आए हैं हमारे, जिसमें से 5 कांस्य है और 1 रजत पदक है। 5 कांस्य है, पदक, 1 रजत ना। हाँ जी, विजेता खिलाड़ी। टोटल कितने जीते हैं हमने? 6। तो पहले जिन्होंने हमें रजत पदक दिलाया, मेडल दिलाया, वो कौन थे? नीरज चोपड़ा। देखिए पहले आपके पास नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडल इन्होंने हमें दिया था, रजत पदक जिसको हम कहते हैं। गोल्ड कौन लेके गया था? हाँ, पाकिस्तान लेके गया है। क्या बोल रहे हो? हाँ मतलब ये आपके पास पिछली बार जो हमने देखा था ना, तो गोल्ड मेडलिस्ट थे ये, पर इस बार जो पाकिस्तान ने उन्होंने इससे ज्यादा फेंक लिया था नीरज चोपड़ा से, तो पाकिस्तान गोल्ड लेके गया और यहाँ पे इसको क्या मिला? सिल्वर मिला है। तो लिखेंगे रजत किसमें मिला इनको? भाला फेंक में मिला है, मतलब पाकिस्तान से हारे हैं ये, ऐसा बोल रही हूँ मैं। पाकिस्तान वाला गोल्ड लेके गया है। कितना फेंका था इन्होंने? लिखो 89.45 मीटर। 89.45 मीटर का थ्रो था इनका। फिर हमें ब्राउन्स मेडल दिलाने वाले जो सबसे पहले भारतीय थी, मनु भाकर। इनको मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में। कौन सा है? कांस्य पदक है इनका। 10 मीटर का एयर पिस्टल थी इनकी। टेन मीटर एयर पिस्टल। नेक्स्ट है आपके पास सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह मतलब फिर आपके पास डुओ रहता है, ये सिंगल था ना, फिर तीसरा मेडल है आपके पास जब डुओ रहता है, 2 साथ में थे, एक थी मनु भाकर और साथ में थे इनके सरबजीत, क्या लिखा है मैंने? सरबजोत सिंह। डुओ था दोनों ने, मतलब जो आपके पास बैडमिंटन में भी होता है, सिंगल होता है, डुओ रहता है, तो इसमें भी इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक ही जीता था। अगेन किस में जीता था इन्होंने? 10 मीटर एयर पिस्टल में ही इन्होंने भी जीता था। मीटर एयर पिस्टल से। चौथे आपके पास है पुरुष हॉकी टीम। पूरी टीम थी ये पुरुष हॉकी टीम। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? कांस्य मेडल जीता। और ये हारे किससे थे? हॉकी से हारे थे। कौन सी टीम से हारे थे? ये स्पेन से। हॉकी से आपने याद रखना है कि हमारा जो नेशनल गेम है वो भी क्या है?
हॉकी है, और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद, जो किस स्टेडियम का नाम रखा गया हाल ही में? इराविन स्टेडियम का, जिसका पहले क्या नाम था? राष्ट्रीय स्टेडियम। ठीक है, पहले इराविन था, फिर राष्ट्रीय बना, अब आपका कौन सा? ये मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी के जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अमन सहरावत। अमन सहरावत। अमन इन्होंने भी आपके पास कांस्य मेडल ही जीता है, कांस्य। और ये जीते हैं किसमें? कुश्ती में। फ्री स्टाइल कुश्ती थी इनकी, और कितने केजी की थी? कुश्ती की फ्री स्टाइल 57 केजीज की। और हमारे पास कौन थे जिनको? विनेश फोगाट। हाँ, विनेश फोगाट थे, जिनको क्या ओवरवेट करने की वजह से उनको निकाल दिया था। हार भी जाती तो उनमें जाना सिल्वर था। वेट ही नहीं हुआ ना, गई नहीं उसमें, फिर तो तब तो सिल्वर मिल जाना था, क्योंकि आपके पास फाइनल में नहीं गए हो। और फिफ्थ लास्ट है आपके पास स्वलिपन कुसाले। स्वपिलन कुशाले। इनको भी कांस्य ही पदक मिला है। इनको मिला है मिश्र टीम एयर पिस्टल में। अच्छा, राइफल थ्रो में है ये, देख लो, 50 मीटर राइफल थ्रो में इनको मिला है। 50 मीटर राइफल थ्रो में इनको ब्रॉन्जी मेडल मिला है। तो ये हमारे पास 6 मेडल 6 खिलाड़ियों के साथ कौन कौन से? नीरज चोपड़ा रजत पदक, जिस गेम में मिला इनको भाला फेंक में इनको मिला है। कितना मीटर इन्होंने भाला फेंका था? 89.45 मीटर इनका थ्रो रहा था। फिर दूसरे हमारे पास मनु भाकर, जो पहली भारतीय जिन्होंने हमें पदक दिलाया था। किसमें मिला है इनको? 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको मिला था। कौन सा मेडल था? कांस्य पदक था। उसके बाद हमने देखा मनु और सरजोत, ये डुओ था इनके पास। कांस्य पदक इन्होंने जीता, सेम किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। नेक्स्ट आपके पास मेल हॉकी टीम, जिसको कांस्य पदक मिला था। ये किसके अगेंस्ट हारे थे? स्पेन के अगेंस्ट इन्होंने अपना मैच हारा था। नेक्स्ट है आपके पास अमन सहरावत, इनको कुश्ती फ्री स्टाइल में 57 केजी के लिए ब्राउन्जी मिला था। और लास्ट है आपके पास स्वपिलन कुशाले, इनको मिला है किसमें? राइफल थ्रो में 50 मीटर राइफल थ्रो में इनको कांस्य पदक मिला है। क्लियर हुआ? ये आपके पास कितने पदक इंडिया ने जीते? 6। गोल्ड एक भी नहीं आया। अब यही से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा मेडल किस टीम, कौन सी कंट्री लेके गई है, और कितने गोल्ड और कितने होता। अब देखो आपके पास जो मेडल रहते हैं सबसे ज्यादा कैसे रहते हैं, फिर आप कहते हैं कि सबसे विनिंग टीम है, विनिंग कंट्री कौन सी है, तो हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं? जिसके पास ज्यादा मेडल हो जाएंगे वो जीत जाएगी? नहीं, जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल होंगे। अगर उसके पास मान लो 20 ही टोटल गोल्ड मेडल है, ठीक है, और आपके पास जो दूसरी जैसे चाइना है, चाइना के पास मान लो 100 है आपके पास टोटल मेडल, और उसके पास गोल्ड कितने हैं? 5 है। अगर आपके पास अमेरिका आ जाती है, उसके पास टोटली 20 मेडल है और 20 के 20 ही गोल्ड है, और कोई मेडल उसने नहीं जीता, तो विनर कौन रहेगा इसमें? अमेरिका रहेगा। जिसके पास ज्यादा गोल्ड मेडल रहेंगे वो आपके पास क्या रहती है? विनिंग टीम रहती है। अगर मान लो आपके पास दोनों के ही कंट्री के क्या है, गोल्ड सेम है, तो फिर उसके बाद सिल्वर में जाएंगे, सिल्वर किसके ज्यादा है, फिर जाएंगे कांस्य, कांस्य किसके सबसे ज्यादा है, तो वैसे आपके पास होता है। ठीक है, तो लिख लो सबसे टॉप में आपके पास कंट्री रहेगी, उसका नाम है अमेरिका। अब मैं बताती हूँ ना अभी आपको, लिख लो टॉप में कौन सी कंट्री है? अमेरिका है, जिसके पास गोल्ड कितने हैं? 40। स्वर्ण पदक कितने हैं? 40 स्वर्ण है। और दूसरी टीम है आपके पास यहाँ पे, जो दूसरे नंबर पे वो है चीन। चीन के पास भी गोल्ड कितने हैं? 40। हो गया ना यहाँ पे। अब टोटल अगर पूछे जाए तो अमेरिका ने टोटल मेडल जीते 126। अमेरिका के पास टोटल कितने हैं? 126 मेडल है, और चाइना के पास है 91। इसमें गोल्ड किसके पास है ज्यादा? अमेरिका के पास है और चीन के पास, दोनों के पास सेम है। पर यहाँ पे सेकंड आपका क्या? सिल्वर मेडल है।
रजत पदक जिसको हम कहेंगे। तो रजत पदक सबसे ज्यादा है अमेरिका के पास 44 और चीन के पास है 27। यहीं से ये गेम आ गया। किसके पास है सबसे ज्यादा? अमेरिका के पास। और फिर आ जाता है कांस्य पदक। तो सबसे ज्यादा आपके पास कांस्य इसमें है 42 अमेरिका के, 42 और 24 है किसके? चाइना के। तो सबसे ज्यादा किसके मेडल है? सबसे ज्यादा भी अगर देखेंगे तो अमेरिका के हैं। गोल्ड और सिल्वर अगर हम देखेंगे तो सिल्वर और ब्राउन, तो ये तीनों ही चीजें सबसे ज्यादा किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो सबसे ज्यादा मेडल कौन टॉप में? कौन सी कंट्री है आपके पास? अमेरिका। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत कौन से नंबर पे आता है? 206 कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया था। तो भारत का रैंक है इसमें कितना? कोई और? 71, 71वां रैंक है आपके पास भारत का, जिसमें आपको पता है एक क्या है? सिल्वर है और 2 आपके पास, 2 नहीं 5 आपके पास क्या है? ब्रॉन्जी मेडल है। पर योगेश का प्रिय देश कौन है? फेवरेट कंट्री? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का रैंक है 62। अब बताओ कैसे है 62? इसने एक ही मेडल जीता है, वो है गोल्ड बस, और उससे इसका रैंक बढ़ गया है। भारत के 5 और 6 काम नहीं आए, इसने एक ही गोल्ड जीता और ये कौन से नंबर पे आ गया? 62 रैंक में आपके पास ही आ गया पाकिस्तान। और किस में मिला इसको गोल्ड? जेवलिन थ्रो में इसको मिला। क्लियर हो गया आपके पास? तो आज हमने ओलंपिक की गेम्स जो डिटेल में डिस्कस किए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा और आप लोगों को छोड़ दोगे, तो इजी है, पढ़ लिया। पूछना है कुछ? मैं पूछूं फिर? हाँ, खुद भी बताना और आप भी मत पूछना है ना, ऐसे ही हो जाएगा तुम लोगों को।